नमस्ते विजिवीज, दिस इज हिताशी एंड लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। तो अभी फटाफट से चलते हैं लाइब्रेरी ट्राइपॉड लेके, क्योंकि ये बैग में नहीं आया। मुझे लगा चलो ले चलते हैं, बैग में डाल लेंगे, छुपा लेंगे और फिर जब एकदम खाली होगी ना लाइब्रेरी तो वीडियो शूट कर लेंगे। लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ मेरी कि सब सही हो जाए। तो ये अब हाथ में लेके जा रही हूँ, लेट्स सी कि क्या रहेगा। मुझे तो शर्म आ रही है, सब देखेंगे और सबको पता चल जाएगा पता नहीं क्या वेले काम करती है ये। और भाई कुछ भी कहो, मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं इस ट्राइपॉड को सबके सामने लेके जाऊं। तो जो लाइब्रेरी का एंट्रेंस गेट होता है उसमें मैंने खूब मशक्क़त की कि इसको मैं बैग में कैसे जैसे छुपा लूं, पर एट दी एंड ये नहीं आया बैग में, नकटा सा। और फिर मुझे इसको हाथ में लेके जाना पड़ा लाइब्रेरी। अभी मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ एंड गेस व्हाट, लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, 1-2 जने हैं। उनका कंसेंट मैंने ले लिया कि मैं बोल लूँ। तो मैं सुबह कोचिंग लेके आ चुकी हूँ और मेरी बेसिक पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हो कितने कम जने हैं अभी लाइब्रेरी में एंड माई सीट नंबर इज़ 46। तो बैठते हैं उस पर। और रास्ते में ठंड होती है इसलिए मैं खूब सारे कपड़े पहन के आती हूँ और फिर यहाँ गर्मी लगती है तो जैकेट उतार देती हूँ और इसी तरीके से कपड़े पहन के आती हूँ कि मैं जैकेट रिमूव कर सकूँ ज़्यादा गर्मी लगे तो। और अभी मैं कर रही हूँ डे को प्लान। तो अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ लिख रही हूँ कि क्या क्या करना है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अभी मेरे क्या क्या टारगेट हैं। और इसके अंदर वो कैब लिखना मैं भूल गई हूँ तो वो भी है एक टारगेट। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने स्टार्ट की है बुक रीडिंग। और इसके अंदर आज मैंने इतनी अच्छी लाइन पढ़ी, इसके अंदर था गिविंग करेक्टली, कि अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो वो सही दो। इसका मतलब ये है, इसमें एग्जांपल था कि अगर कोई आदमी आपके पास फिश मांगने आता है और अगर आप उसको फिश दे देते हो तो वो सही नहीं होगा। आप उसे फिश पकड़ना भी सिखाओ ताकि नेक्स्ट टाइम वो आप पे डिपेंड ना रहे और अपनी आजीविका खुद चला सके। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाला की तरफ से एसएससी के लिए आपको मिलता है भारी डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट क्या क्या है जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कर सकते हो। एसएससी जीडी मैथ्स जो है वो राहुल सर पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे आपको, मतलब वो जो कोर्स है वो होगा कितने का, 100 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 99 रुपीज का। और अगर आपको फुल क्रैश कोर्स चाहिए, एसएससी जीडी का सिर्फ मैथ्स का नहीं चाहिए, तो फिर आपको मिलेगा 300 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 299 में। एसएससी जीडी का प्रारंभ बैच आपको मिलेगा वही 300 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 299 में। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एक कोर्स खरीदना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल का है निश्चय बैच। तो आप देख लेना कि आपको इसमें एनरोल करना है कि नहीं करना है। और ये बैच है 700 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 699। अब बारी आती है सबसे बड़े बैच की, जो है एसएससी सीजीएल। और एसएससी सीजीएल का जो बैच है उसका नाम गैस करो क्या है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। क्योंकि एसएससी सीजीएल सभी का ही जो है तोड़ होता है, मतलब सबसे टॉप होता है। तो वो जो बैच है वो आपको मिलता है 1300 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 1299। अगर आपको डाउट है कोर्सेज से रिलेटेड तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो फिर फिजिक्स वाला का ही एक एसएससी वाला चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी है वो आप देख लेना। ओके, सो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और लेट्स स्टार्ट आवर एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके अंदर मैंने वरुण अवस्थी सर की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे वीडियो है वो 2 बार देख ली थी। एंड उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। तो इसके अंदर इंडस वैली चैप्टर फर्स्ट ही चैप्टर है, तो उसके मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड मेरे से मोस्टली क्वेश्चंस बन गए थे एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। अगर आपने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पढ़ लिया है तो एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना कि जो कालीबंगा है वो कहाँ है, या फिर कह दो कि कौन से स्टेट में है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको भी इसका जवाब आ जाएगा। अभी बज रहे हैं 3 एंड लेट्स स्टार्ट अवर मैथ्स। और मैथ्स
करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें मैं अभी टेबल रिवाइज कर रही हूँ। 30 तक टेबल मैंने लर्न कर लिए हैं। थोड़े दिनों में सोच रही हूँ इसे और आगे बढ़ाऊँ। बाद में जो मैथ्स कैलकुलेशन ऐप है उससे मैं कैलकुलेशन भी करती हूँ। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स में चल रहा है मेरा परसेंटेज चैप्टर गगन प्रताप सर की बुक से। तो अभी मैं मैथ्स के अंदर वैसे थोड़ा पीछे चल रही हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं संडे तक इस गैप को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड लेट्स सी कि जो मेरे वीकली टारगेट हैं इस वीक के वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। और जो वीकली टारगेट्स मेरे क्या क्या हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था, अच्छे से बता दिया था, तो बार बार डालने की जरूरत नहीं लगी मुझे। तो अगर आपको देखना है कि वीकली टारगेट्स क्या थे मेरे, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो इसी वीडियो पे रुक सकते हैं। और मैं टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, एंड दैट्स अ गुड थिंग, आप भी किया करो। टाइमर लगा के मुझे ये समझ में आया कि मुझे मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। बाकी लगता तो है टाइम, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों लगता है टाइम। लेकिन वो अब समझ में आ गया कि जिस सवाल में मैं अटक जाती हूँ उसमें मैं खुद ही इतना माथापच्ची कर लेती हूँ कि मेरा काफी टाइम उसके अंदर वेस्ट हो जाता है। तो अब से मैंने ये सोचा है कि मैं ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊंगी। अगर मेरे से 2 मिनट के अंदर वो सवाल नहीं हो पा रहा है तो मैं सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करूंगी, खुद उसके अंदर पंच नहीं बनूंगी। 2 घंटे मैंने मैथ्स कर ली है और अभी बज चुके हैं 5:30। एंड लेट्स स्टार्ट अवर रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर मैंने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और मैंने उसके ऊपर डेट लगा दी है फर्स्ट पेज पे कि मैंने ये कब स्टार्ट किया था, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि हर चैप्टर में मुझे कितना टाइम लगता है। तो आप भी ऐसे किया करो कि जो भी चैप्टर आप बुक से स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप आगे डेट मेंशन कर दिया करो, स्टार्टिंग की और लास्ट की, कि आपने उस चैप्टर को ख़त्म करने में कितना टाइम लिया। तो आपको एक रफ एन आइडिया रहता है कि हाँ ये इतना बड़ा चैप्टर है और इतना टाइम मुझे लगता है। तो अभी डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने पहले नोट से पढ़ लिया था, तो अभी बस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं करूँगी सिर्फ 30 क्वेश्चन, मतलब 25 मिनट्स 30 क्वेश्चन, बट इस चैप्टर में, इस बुक में, जो पिनैकल वाली बुक है उसके अंदर 58 क्वेश्चन ही थे। तो मैंने सोचा कि इसको 2 दिन पे क्यों लटकाया, तो मैंने आज ही सारा सोल्व कर लिया। अब मैं बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रही हूँ और अभी मुझे वोकैब और करनी है। तो वोकैब के अंदर सबसे पहले मैंने वोकैबलरीज यानी कि सिनोनिम्स से स्टार्ट किया। एंड वोकैब मैं कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग में करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक अच्छी एनर्जी रहती है, तो वोकैब अच्छे से याद होती है। एंड फ्रेजल वर्ब में मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो व्हाई, बट फ्रेजल वर्ब मुझे देर में याद होते हैं, या कह दो याद तो जाते हैं, लेकिन जब इनको अप्लाई करने की बारी आती है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पर कोई नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आज की पढ़ाई हुई खत्म और अभी चलते हैं रूम पे। तो अभी मेरा सारा जितना भी टास्क था आज का वो कंप्लीट हो गया, एंड लेट्स गो टू होम नाउ। तो आज जगह जगह लोहड़ी जली हुई है, आज लोहड़ी है। और मैं तो अब लाइब्रेरी से बाहर आई तो देखा आज यहाँ कोई छोटा मोटा सा फंक्शन लगता है लोहड़ी पे। हमारे लिए क्या, हमें तो पढ़ना है। तो मम्मी ने कहा था कि रात को जो खाना खाओ वो हल्का खाया करो, तो मम्मी की राय मान के आज हम खाएंगे पोहे सिर्फ। और अभी उसके लिए छील रहे हैं मूंगफली, क्योंकि मेरी बहन को मूंगफली पसंद है पोहे के अंदर, बट मुझे नहीं पसंद। पर कोई बात नहीं, खा तो लेती ही हूँ। तो ये पोहे बनके तैयार हैं, इतने गरम गरम मस्त मस्त, और धनिया की क्या खुशबू आ रही थी, सच में बहुत मस्त खुशबू आ रही थी धनिया की। तो अभी इनको खाते हैं, क्योंकि यही तो हमारा परम धर्म है, खाना बनने के बाद उसे ना खाया तो क्या किया। तो अभी हमारे बाहर गेट के मना रहे हैं लोहड़ी, आपको दिखी सब मनाएंगे क्योंकि अभी सब काम से आए हैं। मुझे तो लगा था जब मैं लाइब्रेरी से आई कि मैंने लोहड़ी मिस कर दी, सबने जला ली, लेकिन यहाँ पे मन रही है अभी। और अंकल, मतलब जो हमारे ओनर अंकल है, उन्होंने हमें बुला लिया कि आ जाओ लोहड़ी मन रही है, तो अभी मनेगी। और ये अंकल इसमें आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे लग नहीं पा रही, क्योंकि ये काम तो औरतों का होता है ना, आग लगाने का, आदमियों से कहाँ ही होएगा। हमें लगा सारे मन चुके, ये तो हर घर आगे लोहड़ी मना रहे हैं। और आगे चलते हैं। मेरे को पता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे सुंदर तो देख ही रखा है। यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। आ जाए
और ये बंदर बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था मदारी के उस पे, और वैसे गाने भी चल रहे थे तो उसकी बीट पे भी काफी अच्छा डांस कर रहा था, पर वो गाना तो मैं लगा नहीं सकती कॉपीराइट की वजह से। और ये भी थोड़े से आज अपने पैसे बना के लेके जा रहे हैं। सही है, त्योहारों से कितनों को रोजगार मिल जाता है। No,